बड़ी खबर, प्रयागराज में माघ मेले के दौरान पुलिस के रोकने से नाराज हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर अभी भी आसन पर बैठे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन ने माफी मांगने की मांग की है, वो मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े हो गए। विपक्ष का दावा है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर सवाल उठाते हैं और इस वजह से उनके साथ ये ज्यादती हो रही है। वहीं इस बीच माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस भेजा जिसमें उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठाए गए। मेला प्रशासन ने नोटिस में लिखा है कि उनके पट्टाभिषेक का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में उनका खुद के नाम के आगे शंकराचार्य लिखना गलत है। वहीं इस खत पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा भड़क गया। उनका कहना है कि वे निर्विवाद रूप से शंकराचार्य हैं और उनकी उपाधि पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जो नोटिस दिया है उसमें क्या लिखा गया है वो भी आपको बताते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखना गलत है, इस नोटिस में लिखा गया है। अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, ऐसे में उनकी शंकराचार्य की उपाधि गलत है। खत में सुप्रीम कोर्ट के पट्टाभिषेक पर रोक लगाने का भी जिक्र किया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य लिखना कोर्ट के आदेश की अनदेखी बताया गया है। इस खत के जरिए 24 घंटे में अविमुक्तेश्वरानंद से जवाब भी मांगा गया है। तो माघ मेला प्रशासन की ओर से बाकायदा नोटिस जारी किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का हवाला दिया गया है जिसमें शंकराचार्य का पट्टाभिषेक न करने की बात कही गई है। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका जिक्र इस नोटिस में किया गया है और कहा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद अपने नाम के आगे शंकराचार्य की उपाधि जो लगा रहे हैं वो गलत है। तो वहीं मौनी अमावस्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने का मामला लगातार गरमाया हुआ है। वे अभी भी अपने शिविर के बाहर पालकी पर बैठे हुए हैं और इस बीच मेला प्राधिकरण की ओर से एक पत्र जारी करके उनसे सवाल पूछा गया है, 24 घंटे में जवाब मांगा गया है और इस पूरे मामले को लेकर के वहां विपक्ष की ओर से भी हमला बोला जा रहा है। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा भड़का हुआ है। उस प्रमाण की आपको जरूरत है, ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। हरिद्वार में संत समाज ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया। हर की पैड़ी पर परशुराम अखाड़े ने कीर्तन कर शंकराचार्य का समर्थन किया और प्रयागराज प्रशासन पर बर्बरता का आरोप लगाया। संतों ने प्रशासन से माफी की भी मांग की है। अविमुक्तेश्वरानंद जी को जिस प्रकार से अपमानित करते हुए स्नान करने से रोका है वो घोर निंदनीय कार्य है। हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं बिना विलंब करे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना माने और उनको स्नान कराएं। जो बटुकों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, जो संतों के साथ जो वहां के प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है उस प्रशासन को तत्काल बर्खास्त करे और उनसे क्षमा याचना करे। वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल खड़े किए और कहा कि वो अब शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जानते हैं स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। क्या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। माघ मेला प्रशासन की ओर से जारी नोटिस की वजह से अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल कुछ संतों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर आपत्ति जताई थी। संतों ने गलत दावे से अविमुक्तेश्वरानंद पर उत्तराधिकारी बनने का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि गलत दावे से उत्तराधिकारी बने हैं अविमुक्तेश्वरानंद।
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य थे, उनके शिष्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद। अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है और इसी का हवाला देते हुए माघ मेला प्रशासन की ओर से अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया है और उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी इस मामले में पूरी तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी है, जिसके सांसदों की माने तो जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ और बीजेपी का सनातन प्रेम ऐसे में सिर्फ दिखावा है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट, उनका भी टेस्ट, तब ना बात सामने आएगी। बीजेपी ऐसा काम पक्षपातपूर्ण काम कर रही है और शंकराचार्य भी इस सरकार में उत्पीड़ित हैं, उनका भी उत्पीड़न हो रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।